पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में वर्ल्ड चैंपियन जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त दे दी। 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की जानिब से दिए गए 277 रन के हदफ के जवाब में मेहमान टीम 183 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका की तरफ से डिवाल्ड ब्रेविस 54 और रियान रिकेल्टन 45 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। पाकिस्तान की जानिब से नुमान अली और शाहीन शाह अफरीदी ने 4-4 जबकि साजिद खान ने 2 विकेटें हासिल की। सीरीज का दूसरा मैच 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। नुमान अली की शानदार बॉलिंग, लाहौर टेस्ट में 10 खिलाड़ियों को आउट किया, प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। बेहतरीन कारकर्दगी के साथ स्पिनर नुमान अली ने दुनियाई क्रिकेट के अजीम लीग स्पिनर अब्दुल कादिर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। नुमान अली 5 टेस्ट के तसलसल में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। उन्होंने करियर के 16वें से 20वें टेस्ट के दौरान 40 विकेटें हासिल की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। पाकिस्तानी टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेल के हर शोबे में उम्दा खेल पेश किया। कामयाबी पर कप्तान, खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूं। उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम दूसरे टेस्ट में भी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेगी। पाक फौज ने चमन के इलाके स्पिन बोल्डक में अफगान तालिबान और फितना खारिज के हमलों को नाकाम बना दिया। झड़पों के दौरान 15 से 20 अफगान तालिबान मारे गए। दहशतगर्दों ने 4 मुकामात पर हमला किया। पाक फौज की मौसर और भरपूर जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान पसपा होने पर मजबूर हो गए। कुरम सेक्टर में भी रात के हमले नाकाम बनाए गए। 8 पोस्टें और 6 टैंक तबाह किए गए। पाक फौज का भरपूर और मौसर जवाब। कुरम सेक्टर में भी 25 से 30 फितना खारिज और अफगान तालिबान के हलाक होने की इतलात। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से अमरीकी साख्त का असलहा भी बरामद हुआ। अफगान तालिबान ने जंगबंदी की दरखास्त कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान और फितना खारिज के अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज की जानिब से मुतादिद अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों और टैंकों को अमले समेत निशाना बनाया गया। भारतीय क़यादत तारीख को झूठ से मसख करने की कोशिश कर रही है। मार्का हक के 5 माह बाद पुरानी गुमराहकुन कहानियां दोहराई जा रही हैं। भारत मार्का हक पे शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। आज ISPR का भारत की इंतखाबी प्रोपेगेंडा मुहिम पर रद्द-ए-अमल। कहा कि भारतीय फौजी क़यादत इंतखाबी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रही है। भारतीय फौजी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस तजाज़ात से भरी हुई है। एटमी कुव्वत की फौजी क़यादत के सियासी दबाव में बयानात खतरनाक अमल है। गैर जरूरी शोबाजी खित्ते के अमन के लिए खतरा बन सकती है। हर जारियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। चीन और रूस का पाक अफगान कशीदा ताल्लुकात पर गहरी तशवीश का इजहार। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर गहरी नजर है। दोनों का तवीलुल मुद्दती और बुनियादी मफाद इसी में है कि अच्छे हमसाये की तरह ताल्लुकात को फरोग दें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान कशीदगी में इजाफे से गुरेज करें और खत्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। इख्तलाफात का हल सिर्फ सिफारती और सियासी जराए से मुमकिन है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश में मजीद 1 माह की तोसी कर दी। भारतीय मुसाफिर और जंगी तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 23 नवंबर 2025 तक तोसी की गई। नया नोटम जारी कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के घर आमद। मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद की वालदा, फैमिली और बच्चों से मुलाकात। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी वज़ीर दाखिला के हमरा थे।
लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद औरंगज़ई में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की तकरीब हलबरदारी आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर हाउस ने वज़ीर आला हाउस को आगाह कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सिंध का दौरा मुख्तसर करके पेशावर पहुंच गए। पेशावर हाईकोर्ट ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को आज शाम 4 बजे तक हल्फ लेने का हुक्म दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। मुआशी इस्तेहकाम बतदरीज बेहतरी की जानिब गामजन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। IMF प्रोग्राम के तहत $1.2 अरब की अगली किस्त मिलेगी। IMF मिशन के साथ तामीरी मुज़ाकरात जारी। IMF इलामी के मुताबिक पाकिस्तान में मार्केट का एतमाद बहाल हुआ। 14 साल बाद करंट अकाउंट भी सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक का महंगाई को 5 से 7% के मुकर्ररा हद में रखने का फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, अमरीकी हुकाम, बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों और सरमायाकारों से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी सदर के मुआवन बराए बैनुल अक़वामी मुआशी ताल्लुकात एमोरी कॉक्स, सीनियर डायरेक्टर बनाए जनूबी वसी एशियाई उमूर रिकी गिल से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब व्हाइट हाउस की इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल के कायम मुकाम चेयरमैन से भी मिले। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के CEO से भी मिले। वज़ीर ख़जाना की मुआशी इस्लाहात और तरक्की के अज़्म का अयादा। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी कुछ अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा आबाई गांव कोट दुरानी में अदा की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई बुज़रा और सियासी रहनुमाओं की ताज़ियत के लिए रिहाइश का आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक स्पीकर आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। आगा सिराज दुरानी की सियासी और अवामी खदमात को खिराज तहसीन पेश किया। मुरीदके में SHO थाना फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा शहजाद की शहादत, कत्ल और इक़दाम कत्ल के 4 मुकदमात में गिरफ्तार 89 मुल्ज़मान को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत का मुल्ज़मान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम का केस सुन सकता है। जरूरत पड़े तो तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जा सकता है। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि आईनी बेंचेस की तश्कील का इख्तियार आईनी कमेटी के पास है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि दायरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेगा। आप 26वीं आईनी तरमीम से कबल के जजेस पर मबनी बेंच क्यों चाहते हैं? वकील आबिद जुबैरी के दलाइल मुकम्मल हो गए। समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। छब्बीस नवंबर के एहतजाज का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अलीमा खान समेत 10 मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के 5 गवाह भी तलब कर लिए। केस की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन तश्कील देने का फैसला। कमीशन को पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत अहम मालियाती इख्तियारात हासिल होंगे। वज़ीर ख़जाना पंजाब फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन होंगे। वज़ीर बल्दियात को चेयरमैन के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली की मुशावरत से 6 अरकान असम्बली कमीशन में शामिल किए जाएंगे। फाइनेंस, बल्दियात और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरीज भी कमीशन का हिस्सा होंगे। कराची में 200 एकड़ पर कायम अफगान बस्ती को खाली करवाने का अमल। 3000 से ज्यादा गैर कानूनी मकानात को मिसमार किया जाएगा। कैपिटल सिटी बनेगा अब डिजिटल सिटी। CDA का इस्लामाबाद को वाईफाई सिटी बनाने का फैसला। चेयरमैन CDA के मुताबिक अब इस्लामाबाद में 80 से ज्यादा मुकामात पर वाईफाई डिवाइसेस नस्ब होंगे।
गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद जारी। हमास ने मजीद 4 यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के जरिए इजराइल के हवाले कर दी। उधर इजराइल मिस्र की सरहद से मुल्हिका रफा बॉर्डर को आज खोलेगा। गजा में रफा बॉर्डर के रास्ते इमदादी काफिले भेजे जाएंगे। अरब मीडिया के मुताबिक हमास इससे पहले 20 जिंदा यरगमाली और 4 लाशें इजराइल के हवाले कर चुकी। हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी तो ताकत के जरिए कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को जल्द गैर मुसल्लह होने की वार्निंग। व्हाइट हाउस में अर्जेंटाइन के सदर से मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, हमास ने मुआहदे पर अमल ना किया तो वाशिंगटन खुद इकदाम करेगा। हमास ने इक़्तिदार ना छोड़ा तो उसे सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। अमेरिका में भारतीय नियात तज्जियाकार मुखबरी के इल्जाम में गिरफ्तार। 1000 से जायद सफ़हात पर मुश्तमिल इंतहाई खुफिया दस्तावेजात बरामद। 64 साला एशली टेलिस ने अमरीकी कौमी दिफा और वजारत खारजा की इमारतों से खुफिया मवाद चोरी किया और वियना में अपने घर के बेसमेंट में छुपाया। टेलिस साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर में कौमी सलामती काउंसिल के रुकन रह चुके हैं। इल्जामात साबित होने पर एशली टेलिस को 10 साल कैद और $2,50,000 जुर्माने की सजा होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन मनाने का मकसद बसारत से महरूम अफराद को दरपेश मसाइल और मुश्किलात से मुतालिक मुआशरे को आगाही फ्राहम करना है। मीरपुर खास और रावला कोट समेत मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार्स और वॉक का एहतमाम। मेहनत, मोहब्बत, एहसास जिम्मेदारी और कुर्बानी की जिंदा मिसाल देही खवातीन का दिन आज मनाया जा रहा है। देही खवातीन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुराक की पैदावार, ज़राई और देही तरक्की में अपना हिस्सा डालती हैं। आईसीसी वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप, इंग्लैंड की बैटिंग जारी। पाकिस्तान की टॉस जीतकर फील्डिंग। इटली ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में इजराइल को 3-0 से हरा दिया। इस दौरान इटली के शहर उदीने में हालात कशीदा हो गए। अतालवी शहरियों के इजराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे, मैच से पहले फलस्तीनियों के हामी मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। स्टेडियम के अमले ने चंद शायकीन को फलस्तीनी परचम उठाकर मैदान में भागने से रोका और उन्हें बाहर निकाल दिया। हैप्पी बर्थडे बाबर आजम। नए अहद के हर फॉर्मेट के सुपरस्टार बाबर आजम 31 बरस के हो गए। बाबर आजम ने अपने करियर का आगाज 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज से किया, जिसके बाद उन्होंने तीनों फॉर्मेट में अपनी धाक बिठा दी। ओसाका एक्सपो 2025 में पाकिस्तानी पवेलियन की धूम। जापान में पाकिस्तान ने 2 बैनुल-अक़वामी अवार्ड जीतकर आलमी पजीराई हासिल की। पाकिस्तानी पवेलियन को ब्यूरो इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ब्रॉन्ज अवार्ड और एग्जीबिटर ऑनलाइन एडिटर्स चॉइस अवार्ड मिले। गुलकारा मोमना का तवील वक्फे के बाद मौसीकी की दुनिया में वापसी का इंदिया। मद्दाह भी गुलकारा के कमबैक पर खुश, जल्द नया गाना रिलीज करने की फरमाइश करती। पाकिस्तानी फिल्मी सनत की मारूफ अदाकारा सलोनी को दुनिया से रुखसत हुए 15 बरस बीत गए। अदाकारा सलोनी ने पंजाबी और उर्दू की कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। चंद मखना, दिलदा जानी, साजन प्यारा और फन्ने खान उनकी मकबूल फिल्मों में शामिल। और मौसम सरमा के मलबूसात के अनोखे अंदाज से नुमाइश। लंदन फैशन वीक में पार्क को रैंप में बदल दिया गया। हसीनाओं ने जैकेट, कोट और स्वेटर पहनकर बाग में वॉक की।